हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी में एडेप्टेशन को डिस्कस किया था, जो यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था। आज हम यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियल तथा वायरल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा ह्यूमंस में यानी मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया की खोज एक डचमैन साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा 1675 में 1675 में की गई थी। इसके बाद लुईस पास्चर ने 1864 1864 तथा कोच ने 1886 में बैक्टीरिया के विषय में खोज की और यह बताया कि यह एनिमलक्यूल्स होते हैं जिनसे मनुष्यों में अनेकों रोग होते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन आजकल साइंस की एक सेपरेट ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं इसके अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। बैक्टीरिया हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें वन सेल प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण यूनिवर्सल, मतलब हर जगह मिलते हैं, होता है। यह शायद वातावरण की यानी एनवायरनमेंट की हर चीज में मौजूद होते हैं। जहाँ तक कि जिन चीज़ों को हम खाते हैं या छूते हैं उन सभी जगह पर मौजूद होते हैं। यह दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीवित शरीर या मृत शरीर के अवशेषों में भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी के अंदर तथा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप के बिना हम इसको नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर मतलब इसकी एक सेल होती है, सिंगल सेल्ड होता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग मतलब इसमें जो सेक्सुअल टाइप पाई जाएगी, यानी इसमें जो जनन होगा वो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक टाइप का होगा। प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल्स या ऐसी सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल
बैक्टीरिया, वायरस, और दूसरा था यूकैरियोटिक, जिनमें ट्रू केंद्रक प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यह या तो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक लाइफ व्यतीत करते हैं। बैक्टीरिया में प्लांट जैसे एवं एनिमल्स जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। साइज, बैक्टीरिया वास्तव में सभी ज्ञात सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट है और यह केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जाते हैं। इनका साइज यूजुअली माइक्रोन्स में नापा जाता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर तथा लार्जेस्ट बैक्टीरियम स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज 0.15 से 0.30 माइक्रोन और लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज 13 से 15 माइक्रोन तक होता है। बात करी जाए इसकी शेप की, बैक्टीरिया मुख्यतः 3 शेप में मिलते हैं। यह स्फेरिकल, रॉड लाइक तथा स्पाइरल होते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉइंट ए की, कोकस। यह शेप में स्फेरिकल होते हैं और निम्न प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार। बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, मोनोकोकाई। यह सिंगल पाए जाते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्रीन कलर से एक सिंगल साइड दिख रहे हैं, मोनोकोकाई जिसको बोलते हैं। सेकंड टाइप, डिप्लोकोकाई। यह दो दो के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इस टाइप से इसमें 2 सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट टाइप, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर बात की जाए तो यह एक लंबी चेन्स के रूप में, मतलब जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, उसके रूप में एक दूसरे से अरेंज्ड रहते हैं। नेक्स्ट, स्टीफाइलोकोकाई। यह अनियमित रूप से अंगूर के गुच्छों के रूप में होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस टाइप से ये दिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है फिगर ऑफ स्टीफाइलोकोकाई। जैसे अंगूर अरेंज होते हैं उस टाइप से ये होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, बेसिलाई। यह रॉड शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं। इनको निम्न कैटेगरीज या टाइप्स में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मोनो बेसिलाई। यह सिंगल रॉड शेप्ड होते हैं। रॉड शेप से मतलब जैसे कि छड़ होती है उसकी तरह इसकी बॉडी साइज होता है। ये ग्रीन कलर में मोनो बेसिलाई। नेक्स्ट, लॉन्ग चेन्स ऑफ रॉड्स जो आपस में जुड़ी होती हैं। ये जो मोनोबेसिलाई हैं ये एक दूसरे से काफी लंबी चेन्स के रूप में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट टाइप, स्पाइरेला। यह कॉर्क स्क्रू की तरह होते हैं। कॉर्क स्क्रू मतलब जैसे पेज होता है
चूड़ीदार जो पेज होता है, यानी नट जिसको बोलते हैं, उस टाइप से। नेक्स्ट, विब्रियो। यह छोटे तथा कॉमा लाइक, जैसे कि कॉमा लगाते हैं, जैसे होते हैं। इसमें एक एंड पर फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्यों होता है? जितने भी वायरसेज हैं या बैक्टीरिया हैं, उनमें फ्लैजिला उनको गति प्रदान करने के लिए या मूवमेंट में या चलने के लिए हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियम। अगर इसके संरचना की बात की जाए तो बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। इसकी आउटर लेयर, जिसको कि कैप्सूल बोलते हैं, एक सिलिम लेयर होती है। इसमें ब्लैक कलर से जो निकल रहा है फ्लैजिला, जिसको कि हम फ्लैजिलम बोलते हैं। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, और इसकी आउटर साइड में ये जो आप रचना दिख रहे हैं, ये ब्लाइस होती हैं, पिलाई। इनमें अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड, लीजोसोम, mRNA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी चेन्स होती हैं। तो एक बैक्टीरिया टिपिकली कुछ इस टाइप का दिखता है। तो आज हमने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, अक्रेंस के बाद साइज, शेप, शेप के आधार पर इसके टाइप्स, को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।